बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र के लोनावला में भारी बारिश देखी गई। हुडको कॉलोनी में यहां पर बारिश की वजह से पानी भर गया। हालांकि मौसम विभाग ने पहले से ये जानकारी साझा कर दी है कि भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई थी और इसके साथ ही भारी बारिश हुई। तो देखिए किस तरीके से हुडको कॉलोनी में बारिश का पानी भर गया है। यहाँ पर ये सड़कें हैं जहाँ पर वाहन दौड़ते नजर आते हैं दिन भर, लेकिन आज नाव चलती नजर आ रही है। एनडीआरएफ ने यहाँ पर बचाव अभियान शुरू किया है क्योंकि बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और गाड़ियां आप देख सकते हैं किस कदर गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। सोचिएगा जरा कि यहाँ के घरों का क्या हाल होगा। ये लोग हैं जो रेस्क्यू किए जा रहे हैं इस वक्त और इन्हें सूखे जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। तस्वीरें ये सामने आई हैं और महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार हुई तेज बारिश के बाद ये हालात उत्पन्न हुए हैं। वहीं मुंबई में आज बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। बारिश के चलते स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया है। बारिश की वजह से नगर निगम का ये बड़ा फैसला देखा गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है हैवी रेनफॉल का, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और इसी के साथ लोगों से कहा जा रहा है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें और साथ ही नदी नालों से भी दूरी बनाकर रखें क्योंकि बाढ़ जैसे हालात कई इलाकों में पहले से ही देखे जा रहे हैं। और इसी के साथ तेज बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं जिससे पेड़ गिरने का भी खतरा है। यदि आपके वाहन किसी पेड़ के नीचे खड़े हैं तो उन्हें वहां से हटा लिया जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे पहले भी ऐसे नुकसान की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वहीं नासिक में बारिश से भारी तबाही आई है। स्कूल कॉलेज और ऑफिस की छुट्टी कर दी गई है। पहाड़ी और झरना किनारे जाने से बचने की हिदायत लोगों को दी गई है। लोगों से कहा गया है कि पहाड़ी इलाकों के पास ना जाएं, झरनों के पास ना जाएं, नदी नालों के पास ना जाएं। ऐसे जगहों पर जाने से बचें क्योंकि बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। नासिक में यहां पर सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नासिक में जोरदार बारिश को देखते हुए स्कूल कॉलेज और ऑफिस की छुट्टी भी कर दी गई है। पर्यटकों और भक्तों को नासिक, त्रिंबकेश्वर, सप्तश्रीगढ़, ब्रह्मगिरी पर्वत और पहाड़ी और झरनों के किनारे नहीं जाने की अपील की है। तो भक्तों से कहा गया है कि आप दर्शन कीजिएगा भगवान के, लेकिन थोड़ा रुक कर, जब ये बारिश का सिलसिला थम जाए उस वक्त, क्योंकि इस वक्त पहाड़ों पर फिसलन भी बनी हुई है और साथ ही साथ चट्टाने गिरने का भी खतरा बना हुआ है। रात भर बारिश से जूझता रहा है पूरा नासिक प्रशासन। 300 मिलीमीटर बारिश जो है वो होने की चेतावनी जारी की गई है। एहतियातन चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। साथ ही सेना और अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। नासिक जिला प्रबंधन ने आपातकालीन नंबर भी जारी किए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने और सुरक्षित रहने की अपील की है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी ये अपील की है कि घरों से बाहर ना जाए, अनावश्यक घरों से बाहर ना जाए। जब तक ज़रूरी काम ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले। नदी नालों से दूर रहें, पहाड़ी इलाकों से दूर रहें, झरनों से दूर रहें। अपनी और अपनों की हिफाजत इस वक्त आपको खुद करनी होगी। हालांकि प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। तमाम जो जवान हैं वो भी हाई अलर्ट पर हैं। सरकार की तरफ से अपने काम किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को खुद भी जिम्मेदारी जो है वो लेनी होगी ताकि किसी भी तरह की मुसीबतों में ना फंसा जाए। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष सिंह का रुख कर लेते हैं। मनीष, बहुत से अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया था। सरकारें अलर्ट पर हैं, प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट पर हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, लेकिन हालात बेहद ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं। पूरे महाराष्ट्र में अगर देखे जाएं तो कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कहीं पर पेड़ गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। जो सड़कें जहां पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां पर एनडीआरएफ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नाव चलाता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज भी जो है पुणे, नासिक और रायगढ़ का जो पूरा एरिया है, पालघर, उसे जो है रेड अलर्ट पर रखा गया है और साथ ही साथ मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों को आज ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। तो यानी आज का भी जो दिन है वो अलर्ट पर है प्रशासन। और लगातार आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से खबर आ रही है, खासतौर से अगर नासिक और पुणे की बात करें तो रेलवे ट्रैक, कल हमने देखा था कि कैसे लैंडस्लाइड होने की वजह से रेलवे ट्रैक पे भी असर पड़ा था, हाईवे पे भी असर पड़ा था। तो जो लोग मुंबई के बाहर से जो ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उनको काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो हाईवे हो चाहे ट्रैक हो, दोनों जगह पे हमने तस्वीरें देखी। वहीं अगर देखिए मुंबई की स्थिति, तो जो मुंबई में लोकल ट्रेनें चलती हैं जो वसई विरार साइड से आती हैं वो भी कम से कम 20 से 22 मिनट 25 मिनट लेट चल रही हैं, तो जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। वहीं जो लोग मुंबई की तरफ
आते हैं वसई विरार से जॉब करने के लिए, वो आज भी जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी हमारे सुबह भी कुछ लोगों से बातचीत हुई जो मुंबई की तरफ आते हैं, उनका यही कहना था कि ट्रेनें जो है वो कुछ भी उस तरीके से नहीं चल रही, नॉर्मल जैसे चलती है। तो भीड़ भी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि लेट ट्रेनें चल रही है, सबको ऑफिस भी पहुंचना है और ऊपर से प्रशासन का जो है वो अलर्ट भी है। तो आज देखना होगा, क्योंकि आज अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आज वैसे भी हाई टाइड की आशंका जताई जा रही है। तो कौन कौन से समय पर हाई टाइड होता है, अगर उस दौरान भारी बारिश होती है तो जल जमाव निश्चित है कि जल जमाव होना फिर स्वाभाविक है, वो होगा ही। तो अभी आज देखिए कि प्रशासन वैसे अलर्ट पर है, लेकिन प्रकृति के आगे किसका चलता है। अगर बहुत ज्यादा बारिश हुई तो फिर से लैंडस्लाइड, और जो खासतौर से आइसोलेटेड एरियाज हैं, जो पहाड़ी इलाकों में जो शहर हैं, जो एरियाज, वहां पर लैंडस्लाइड या इस तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। कल हमने देखा मुंबई में अलग अलग जगहों पर कई जगह पेड़ भी गिरे हुए थे। तो इस बार पेड़ भी काफी ज्यादा मुंबई में गिर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी स्थिति बनी हुई है। ठीक है मनीष। ठीक है मनीष, इस मौसम पर नजर आप बनाए रखिएगा, साथ ही मौसम विभाग आगे क्या कुछ एडवाइजरी जारी करता है उस पर भी नजर आप बनाए रखिएगा। अपडेट आप सम्मिलित रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते अब आगे, हिमाचल और उत्तराखंड में भी भारी बारिश देखी जा रही है। तेज बारिश से यहाँ पर भी नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके चलते आसपास के इलाकों में इस वक्त तबाही का मंजर देखा जा रहा है। भूस्खलन के खतरे को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, मुस्तैद है। नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से कुल्लू मनाली में नदियां और नाले उफान पर हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदियों, नालों और दूसरी जोखिम वाली जगहों से दूर रहने के लिए कहा है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड भी तेज बारिश से जूझ रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ इलाकों में बहुत बारिश का अनुमान जताया है। बहुत भारी बारिश जो है वो हो सकती है, इसका अनुमान जताया जा रहा है। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का स्तर चेतावनी के निशान तक पहुंच गया है, जिससे नदी के पास के इलाके और स्नान घाट पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। अधिकारियों ने ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है, जहां बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना रहता है। महाराष्ट्र से गुजरात और असम, अरुणाचल तक बारिश की विनाशशील जारी है। विनाशशीला जारी है। महाराष्ट्र में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश के बादल फाड़ कहर की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले
गुजरात, गोवा से ओडिशा तक मानसून का विध्वंसक काल शुरू हो गया है। मुंबई की सड़कें दरिया हो चुकी हैं, कहीं पेड़ गिरे तो कहीं इमारतें खंडर हो गई हैं। हर तरफ कुदरत का कहर ऐसा है कि जिंदगी बेबस नजर आ रही है। नाला सोपार से लेकर अंधेरी सबवे तक हर तरफ बारिश की विनाश लीला साफ देखी जा सकती है। गुजरात के जूनागढ़ से अमरेली तक हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है। खेत खलिहान सब दरिया बन गए हैं। गांव के गांव डूब चुके हैं। अभी तो मानसून की शुरुआत है, आगे क्या होगा ये सोचकर ही लोग कांप रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात ही नहीं, एमपी, छत्तीसगढ़ से ओडिशा तक आसमान से मूसलाधार आफत बरस रही है। लगातार बारिश और भूस्खलन से सड़कों पर मंजर भयंकर है। कहीं सड़क धंस गई है तो कहीं टूट गई है। नदियों का उफान लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। मुंबई, गुजरात, ओडिशा और एमपी से जम्मू कश्मीर तक कैसा है मानसून का कहर, ये आपको एक एक तस्वीर के जरिए हम दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्यों बार बार मुंबई दरिया बन जाती है, क्यों सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है, क्यों कहीं पर मानसून का कहर टूटता है और कहीं पर सूखे जैसे हालात बने रहते हैं। लेकिन पहले देखिए बादल फाड़ बारिश के कहर की ये 4 सबसे विनाशकारी तस्वीरें। पहली तस्वीर है गुजरात की, जहां जूनागढ़ से अमरेली तक बारिश का विध्वंस साफ नजर आ रहा है। शहर बस्ती सब डूब गए हैं। आलम यह है कि ना तो सड़क नजर आ रही है और ना ही नाली। शहर का हाल दरिया सा है। लगातार बारिश ने बस्ती की सूरत बिगाड़ दी है। खेत खलिहान सब कुछ जलमग्न है। दूसरी तस्वीर माया नगरी मुंबई की है, जहां पिछले 3 दिन से बारिश कहर बनकर टूट रही है। अंधेरी सबवे की तस्वीर देखिए। हर साल की तरह एक बार फिर सबवे डूब गया है और सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा है। लोगों की जिंदगी जलमय हो चुकी है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। 2 जगहों पर हुई लैंडस्लाइड के चलते 3 रेलवे लाइन प्रभावित हुई हैं। 20 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। तस्वीरें भयावह मंजर की गवाही दे रही हैं। तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की है, जहां यहाँ अगर बात की जाए तो पावर प्रोजेक्ट और डोडा में कई इलाकों में बादल फाड़ विनाश हुआ है। पहाड़ से आए मलबे ने कई घरों को तबाह कर दिया है। घरों के अंदर मलबा घुस गया है। गाड़ियां टूट गई हैं। तस्वीरें देखिए डोडा के प्रेमनगर इलाके की हैं, जहां रात के 3 बजे भारी बारिश के बाद बादलों का कहर टूटा और कोहराम मच गया। चौथी तस्वीर अरुणाचल प्रदेश की है, जहां बाढ़ बारिश का कहर भयंकर है। कई पन्नेर जिले की तस्वीरें जरा देखिए। यहाँ बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। लोगों की बस्तियां, खेत और निर्माण सब ध्वस्त हो गए हैं। कुदरत के कहर ने 4 लोगों की जिंदगी छीन ली है। 1 लाख से ज्यादा लोग अरुणाचल में प्रभावित हैं। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक देश में कुदरत की विनाश लीला जारी है। अनिलीनो इफेक्ट की वजह से इस साल मानसून देर से एक्टिव हुआ। अभी भी मानसून की बारिश पूरे देश में नहीं हुई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उतनी बारिश नहीं हुई है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के इंतजार में हैं, लेकिन देश के जिन हिस्सों में मानसून बरस रहा है वहां बादल फाड़ तबाही मची हुई है। बारिश, तूफान, नदियों में उफान और सड़कों में कटान से तबाही का मंजर ऐसा है कि इंसान बेबस नजर आ रहा है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ से ओडिशा और पूर्वात्तर के राज्य बारिश के विकराल प्रहार झेलने को मजबूर हैं। मुंबई एक बार फिर पानी पानी है। आधा गुजरात त्राही त्राही कर रहा है। जलभराव की वजह से जिंदगियां मुश्किल हो गई हैं। कहीं सड़कें टूट गई हैं तो कहीं इमारतें ढह गई हैं। हर तरफ बाढ़ का भयावह मंजर साफ नजर आता है। हम आपको बारिश के विनाश की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र की तस्वीरें, जहां मुंबई, पुणे समेत कई शहरों में हालात भयावह हैं। मुंबई पुणे रेल मार्ग की ये तस्वीर देखिए, जहां टनल नंबर 40 के पास भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से रेल यातायात प्रभावित हो गया है। 20 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। तस्वीरें देखिए किस तरह भूस्खलन के बाद मलबा और पानी ट्रैक पर आ गया है और हालात बिगड़ गए हैं। अब बात करते हैं माया नगरी मुंबई की। हर साल बारिश में मुंबई का हाल एक जैसा ही होता है। सड़कें दरिया बन जाती हैं और शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। एक बार फिर मुंबई डूबी हुई है। भारी बारिश की वजह से हालात इस कदर खराब है कि सड़कों पर चलना मुश्किल है। मुंबई के वसई विरार की तस्वीरें देखिए, जहां बारिश का कहर बनकर टूटा है। भारी बारिश की वजह से यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जलभराव की वजह से कई इलाके पानी हो चुके हैं। सड़कें डूबी हुई हैं। सड़कों पर चलना मुश्किल है। पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। वसई, नाला सोपार और विरार की कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। जगह जगह वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ट्रैक पर जलभराव और खराब मौसम के चलते लोकल ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई हुई है। मतलब यह है कि अभी मुंबईकरों को जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मुंबई में हो रही है लगातार बारिश और उसकी वजह से क्या स्थिति है
मैं बोलने से पहले आपको तस्वीरें दिखाना शुरू करता हूं और आप देखिए ये अंधेरी सबवे है और बारिश का पानी जिस तरीके से निकल रहा है लग रहा होगा कि जहां से कोई अगल बगल से कोई नदी बह रही होगी। ऐसी तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही होंगी। पूरा अंधेरी सबवे जो है पानी से लबालब भर गया है और आप मेरे अगल बगल अगर आप देखें लेफ्ट राइट तो दोनों तरफ से इतने तेज पानी आ रहा है कि अगर हल्का फुल्का इंसान हो तो वो इसमें डगमगा के गिर जाए। बहुत ज़्यादा इसका प्रवाह है और पुलिस भी यहाँ पहुँच गई है। दोनों तरफ पुलिस की मौजूदगी है और इसे बंद कर दिया गया है। तो आप देखिए, मैं अपने पैरों के नीचे अगर मैं दिखाऊं कि आप इसका प्रवाह देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तेज़ी से ये बह रहा है। तो ये स्थिति है और गाड़ियाँ देखिए आप कि यहाँ पर बंद कर दी गई हैं। दोनों तरफ से अब गाड़ियाँ नहीं आ रही। नाला जो जिसकी सफाई की बात की जा रही थी बीएमसी की तरफ से कि साफ़ कर देंगे तो पानी निकलेगा, वो नाला भी फुल हो गया है। मैं दिखाऊँ आपको, नाला जो है बगल में वो भी फुल होकर के गिर रहा है। अब पानी जाए तो जाए कहाँ? तो देखिए आप पूरा अंधेरी सबवे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये स्थिति है मुंबई की, जो थोड़े से निचले इलाके हैं वहाँ की। और अब इस तरफ मेरे राइट साइड में देखिए कि कैसे जो पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं और आने जाने वालों को वहाँ जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि सड़क पे ऐसा लग रहा है कि किसी नदी के प्रवाह में खड़े हैं। इतना ज़्यादा इसका धार है, बहुत तेज बह रही है। जल भराव वाले इलाकों में राहत और निगरानी का काम जारी है। बीती रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला चौल ढह गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ लगातार बारिश की वजह से अंधेरी सबवे एक बार फिर डूब गया है। नाले का पानी भरने की वजह से सबवे को बंद करना पड़ा है। अंधेरी सबवे बेहद अहम रास्ता है और यहाँ से हजारों गाड़ियां रोज गुजरती हैं, लेकिन बारिश ने एक बार फिर सरकार और बीएसपी के दावों की पोल खोल कर रख दी है। सवाल यह है कि आखिर मुंबई के हालात बदलते क्यों नहीं है? सबसे धनी नगर निगम होने के बावजूद हर बारिश मुंबई डूबती क्यों रहती है? मुंबई से सटे नाला सोपारा की तस्वीरें देखिए अब आप। भीषण बारिश से यहाँ ऐसे हालात बने कि रेलवे ट्रैक ही डूब गया। हालात ऐसे बन गए जैसे बाढ़ आ गई हो। मजबूरी में यात्री ट्रैक पर पैदल चलकर जो आते हुए दिखाई दिए। नाला सोपारा की ये तस्वीरें मानसूनी कहर की कहानियां बयां कर रही हैं। हालात ऐसे हैं कि नाला सोपारा के राजनगर इलाके में लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। कई बिल्डिंग के अंदर पानी भर चुका है। ग्राउंड फ्लोर के लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। महाराष्ट्र के उल्हासनगर की तस्वीरें देखिए। यहां अंबरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर के पास वालधुनी नदी उफान पर है। भारी बारिश की वजह से अंबरनाथ और बदलापुर की नदियां और नाले कहर बरपाने को तैयार है। अंबरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर के पास बहने वाली वालधुनी नदी ओवरफ्लो हो रही है। मलगंगगढ़ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। आलम यह है कि पूरे साल सूखी रहने वाली ये नदी रौद्र रूप दिखा रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ की तस्वीरें अब देखिए जरा। यहाँ अष्टविनायक तीर्थ स्थल और श्री बल्लालेश्वर मंदिर में पानी भर गया है। तस्वीरें देखकर मंदिर का सभा मंडप आप देख सकते हैं पानी में कैसा डूब रहा है। मंदिर के पूर्व में बहने वाली धारा में बाढ़ आने की वजह से ये हालात बने हुए हैं। मुंबई की तरह नासिक में भी मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। यहाँ कई जगहों पर सड़कों पर भारी पानी भरा हुआ है। पेड़ टूटने से ट्रैफिक प्रभावित है। कई इलाकों में बिजली ठप पड़ गई है। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में जोरदार बारिश हुई है। नासिक में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई हैं। तस्वीरें देखिए। नासिक के गंगापुर बांध समेत कई बांधों में जलस्तर बढ़ गया है, जिससे हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पिंपरी चिंचवाड़ की ये तस्वीरें हैं। यहाँ भी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। यहाँ मोरिया गोसावाई गणपति मंदिर परिसर में पानी भर गया है। मंदिर में कई फीट पानी भरा है। तस्वीरें यहाँ बारिश के मूसलाधार प्रहार की गवाही दे रही हैं। कुछ इसी तरह के हालात सतारा में भी हैं। यहाँ महाबलेश्वर तहसील के वेन्ना नदी पर बना ब्रिज टूट गया है, जिससे एक कार सीधे वेन्ना नदी में जा गिरी। तस्वीरें देखिए किस तरह से क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। आइए आपको दिखाते हैं कहां कहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का अलर्ट कहां कहां जारी किया गया है, अब ये जान लीजिए। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं मुंबई शहर और उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगढ़, पुणे, सतारा, रत्नागिरी और कोल्हापुर। भारी बारिश के अलर्ट के बाद मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ के सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सतारा में सभी स्कूल 5 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए आधे दिन की छुट्टी दी गई है। भारी बारिश, भूस्खलन और मकान ढहने की वजह से अब तक महाराष्ट्र में ही 13 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 250 से ज्यादा पेड़ आंधी की वजह से उखड़ गए हैं। कुर्ला और गोरेगांव में पेड़ गिरने से 2 लोगों की जान चली गई है। आज
के लिए अगर बात करें, जो रेड अलर्ट हमने रखा है तो उसमें आपका जो है मुंबई के लिए रखा गया आज भी जो है, और इसके साथ साथ जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, और नॉर्थ में देखेंगे और तो उसमें नासिक है, घाटसो पूना डिस्ट्रिक्ट है, और इसी तरह जो है पालघर डिस्ट्रिक्ट है, तो इसको रखा गया है। कल भी ये कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हाँ इसमें जो मुंबई के लिए वहाँ पे हम कम कर रहे हैं, तो मुंबई में जो एक्टिविटी है थोड़ी कम हो जाएगी। फिर भी मॉडरेट से हैवी रेन तक तो मिल सकती है, लेकिन ये जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है मुंबई के लिए वो है स्ट्रॉन्ग विंड्स। जैसा आप देख रहे हैं आज जो काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स है, अगस्ती में वो जो है करीब जो है 70 to 80 तक भी पहुंच रही है किलोमीटर पर आवर। तो वो कहीं ना कहीं जो कच्चा हाउसेस है या ट्रीज है, तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो खासकर जो ओल्ड और बड़े ट्रीज हैं, तो वो गिर जाते हैं ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग विंड में।